बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 समुच्चय। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय बताइए। बच्चों आपके पास बुक जरूर होनी चाहिए, जब भी आप वीडियो देखें तो आपके पास गणित की बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समुच्चय ए दिया हुआ है इसमें x, इसका अर्थ है कि x एक सम संख्या है तथा x² बराबर 9। तो हमें बताना है कि ये एकल समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है। तो जो इसमें समीकरण दी हुई होगी, आगे भी क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करके देख लोगे आप, क्योंकि x² बराबर 9, तो x बराबर यहाँ से आएगा वर्ग से इसका वर्गमूल करेंगे तो आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान 3 है और जबकि 3 एक विषम संख्या है और समुच्चय में कहा गया है कि x एक सम संख्या है। समुच्चय में कहा गया है कि सम संख्या है, परंतु इसका आंसर आया है एक विषम संख्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस समुच्चय में कोई भी सम संख्या नहीं है। जब कोई भी सम संख्या नहीं है और ये सम संख्या का ही समुच्चय है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें अवयव संख्या 0 है, अर्थात ये एक रिक्त समुच्चय है। छोटी सी नॉर्मल सी मैं बात बता रहा हूँ आपको, जिसमें कंडीशन फॉलो नहीं होगी, विपरीत कंडीशन फॉलो होगी, वो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, एक तरह से उसमें जो बात है कही गई है, जो कथन कहा गया है, उस कथन को एक तरीके से गलत तरीके से बताया गया है, यानी कि उसमें जो बात कही गई है वो झूठी कही गई है। ये कह रहा है कि सम संख्या है, परंतु इसका जो आंसर है वो विषम संख्या है, तो यानी कि इधर झूठी बात होगी। तो यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्या समुच्चय है ये? रिक्त। ये आपको आंसर लिखना है, यहाँ लिखना है समुच्चय ए रिक्त समुच्चय। समुच्चय बी बराबर है दिल्ली। तो दिल्ली एक शब्द है। ठीक है, तो इसका एक अवयव है इस समुच्चय का, तो ये है एकल समुच्चय। यहाँ समुच्चय सी है x, इसका अर्थ है x प्लस 5 बराबर 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि x प्लस 5 बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 में 5 घटेगा तो आएगा 0। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। तो यानी कि इस समुच्चय का एक अवयव 0 है, तो अर्थात ये एक एकल समुच्चय है। ठीक है, डी क्वेश्चन है, x² बराबर 9 समीकरण दी गई है तथा दूसरी समीकरण दी गई है 3x प्लस 5 बराबर 0। दोनों समीकरणों सोल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या x की वैल्यू दोनों समीकरणों को संतुष्ट करती है या नहीं करती। तो x² इक्वल टू 9, तो x² हो जाएगा 3। x² बराबर कितना आएगा? 3 आएगा, वर्ग से इसका वर्गमूल कर देंगे। तथा दूसरी बात कही है 3x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से जब आप सोल्व करोगे 5 इधर राइट में जाएगा तो जगह -5 और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आएगी -5/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 3 है, यहाँ पे है -5/3। यदि हम x की वैल्यू 3 यहाँ रखें, 3 3 9 प्लस 5, तो ये 0 के बराबर नहीं होता। और यदि x की वैल्यू ये इधर रखे तो ये 9 के बराबर नहीं आएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये D जो है एक रिक्त समुच्चय है, यानी कोई भी संख्या इसमें इसको समीकरण को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ई क्वेश्चन है, ई समुच्चय में दिया हुआ है x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब है कि पॉजिटिव संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। और यहाँ पे इसने एक बात कही है कि x जो है वो -3 से छोटा है। तो -3 से छोटी संख्या होती है -4 -5 -6 -7, सारी संख्या माइनस में होगी। एक बात तरफ तो ये कह रहा है कि ये धन पूर्णांक है, एक तरफ ये कह रहा है कि ये -3 से छोटी है। तो यानी कि धन पूर्णांक है तो -3 से छोटी नहीं हो सकती, और -3 से छोटी है तो धन पूर्णांक नहीं हो सकता। दोनों ही कंडीशन यहाँ पे विपरीत कंडीशन हो रही है, तो इसलिए ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, यहाँ लिख दोगे ई समुच्चय रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 है किताब में, हमें इस क्वेश्चन नंबर 2 में परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बताने हैं। देखो, परिमित समुच्चय वे होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, यानी कि जिसमें हमें पता है कि भाई इसमें 50 अवयव है, या इसके 1000 अवयव है, या इसके 10,000 अवयव है।
ठीक है। और अपरिमित समुच्चय में अवयव संख्या निश्चित नहीं होती, उसमें अवयव संख्या अनलिमिटेड होती है, उसमें हमें अंतिम अवयव का नहीं पता होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है। ए समुच्चय दिया हुआ है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि x का जो मान है वो एक प्राकृतिक संख्या है, और x-1 और x-2 बराबर 0। तो कक्षा 10 में हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं कि जब दो फैक्टर बन के आ जाते तो पहले को 0 के बराबर रखते थे, फिर दूसरे को 0 के बराबर रखते थे। तो यदि हम x-1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी +1। ठीक है। और यदि हम x-2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो 1 और 2 जो कि प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय हुआ। क्या समुच्चय हुआ? परिमित। बस हमें बताना है कि ये इस क्वेश्चन में कि परिमित है या अपरिमित है। ये परिमित समुच्चय। समुच्चय बी है, x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है, और x² बराबर 4। तो x² बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा? वर्ग से इधर हो जाएगा इसका वर्गमूल, तो ये आएगा 2। और 2 जो है एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये भी एक परिमित समुच्चय है। ठीक है। समुच्चय सी है, x जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, और x एक अभाज्य संख्या है। देखो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्टिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी कि उसकी हमें अंतिम संख्या नहीं मालूम। और x एक अभाज्य संख्या है, और जितने भी अभाज्य संख्या होती है उन संख्याओं में हमें अंतिम संख्या का ये नहीं पता कि सबसे लास्ट की संख्या कौन सी ऐसी है जो अभाज्य संख्या। तो यानी कि अभाज्य संख्या जो होगी वह अनलिमिटेड होगी, तो इसलिए ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी पार्ट है, x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 = 0। देखो x बिलोंग्स टू n और 2x - 1 = 0, यानी कि x जो है वो परिमित समुच्चय यहाँ पे नेचुरल नंबर है, और यदि हम इसको सोल्व करेंगे 2x - 1 = 0 को, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो x की वैल्यू 1/2 का मतलब यह हुआ कि ये पूर्णांक नहीं है, और जबकि यहाँ पे x का मान बिलोंग्स किस में करता है? n में, और n क्या है? नेचुरल नंबर, जो कि सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह हुआ कि या तो फिर ये नेचुरल नंबर नहीं है, या फिर ये x की वैल्यू 1/2 नहीं है। तो ये एक रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय को भी हम क्या बोलते हैं? एक परिमित समुच्चय। ठीक है। और ई पार्ट है, ई समुच्चय दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n, और x जो है वो विषम संख्या, और इसका जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा? अपरिमित बनेगा, क्योंकि विषम संख्या का हमें अंतिम संख्या का ही नहीं पता कि सबसे लास्ट की विषम संख्या कौन सी है। तो इसलिए जो समुच्चय होगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, मालूम नहीं होगा कि ये अंतिम संख्या कौन सी होगी, इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको देखिए यहाँ पे बुक में करना अपने आप है, बस हमें लिखना है कि निम्नलिखित में परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय बताने हैं। समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है, x² बराबर 16, तो x का इधर वर्गमूल, x से जब वैल्यू निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो वैल्यू आएगी 4। तो x बराबर कितना आया? 4। तो यानी कि 4 जो है ए का एक अवयव हो जाएगा, और इसकी क्या हो जाएगा? एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। ये 4 के सिवा कोई इसका अवयव नहीं होगा। यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो b एक पूर्णांक है, और पूर्णांक जो होते हैं वो सारी माइनस की संख्या है, माइनस जितने भी पूर्ण संख्या है माइनस की 1 2 3 4 0 सहित, फिर प्लस की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनसोन इनफाइनाइट तक, तो ये सही पूर्णांक है। ठीक है। तो इनको हम सभी को लिख नहीं सकते क्योंकि हमें अंतिम पूर्णांक का नहीं मालूम, तो इसलिए ये एक अपरिमित समुच्चय है। ये परिमित है, ये अपरिमित है। डी जो पूर्णांक इसने कहा है, समुच्चय डी है, x की जो वैल्यू है यहाँ पे समुच्चय डी में वो 1 से 100 तक के हो सकती है, 1 से 100 तक हो सकती है, और ये पूर्णांक है, धन पूर्णांक। तो 1 से 100 तक की गिनती जो है आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो एक निश्चित संख्या हो गई 1 से 100 तक, तो ये परिमित समुच्चय है। ये क्या है? परिमित
ये अपरिमित है और ये परिमित है। ई क्वेश्चन में है, ई जो समुच्चय है उसमें 1 से 100 तक की वास्तविक संख्या है। देखो वास्तविक संख्या जो 1 से 100 तक की होगी बहुत अनंत होगी, यानी कि हम उन्हें लिख नहीं सकते। हम 1 से 100 तक क्या 1 से 2 तक की वास्तविक संख्या भी नहीं लिख सकते, इतनी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 1.111 1.5234 कुछ भी हम यदि लिखे पॉइंटों में तो 1 से 2 तक भी नहीं जा पाएंगे। 100 तक की बहुत बड़ी बात है। तो वास्तविक संख्या जो है ये अनलिमिटेड है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि R एक वास्तविक संख्या का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए कि x बिलोंग्स टू R x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 किन अवयवों का समुच्चय। देखो यदि हम यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 2 कैसे फैक्टर करो जो जुड़ के 2 आते हैं, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे। जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो फिर हम इसके ज्ञात करके देखेंगे विविक्तीकरण। क्वेश्चन 5 को हल करेंगे। बुक आपके पास बेटा जरूर होनी चाहिए। यदि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, देखो एक समुच्चय दिया है, माना समुच्चय वो A बराबर मान लिया। समुच्चय A बराबर है x, इसका अर्थ है कि x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2 बराबर 0 और x बिलोंग्स टू R, ये समुच्चय दिया हुआ। अब ये जो समीकरण दिया है इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको अभी बताया, सबसे पहले हम 2 कैसे फैक्टर करेंगे, ये जुड़ के 2 आते हैं तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो हम सीधे 4 का सूत्र यूज करेंगे। और सीधे 4 का सूत्र यूज करने से पहले हम इसका विविक्तीकरण ज्ञात कर लेंगे कि विविक्तीकरण से हमें पता है कि इसका मूल वास्तविक है या नहीं है। तो इसका विविक्तीकरण ज्ञात करेंगे। विविक्तीकरण D बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a इंटू सी। 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 4। देखो इस द्विघात समीकरण का जो विविक्तीकरण है वो माइनस में है, और जब विविक्तीकरण माइनस में होता है, अपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक, वास्तविक नहीं होते। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, और जब मूल काल्पनिक होंगे तो वास्तविक तो नहीं होंगे। तो और इसने कहा है क्वेश्चन में कि x एक क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये जो a है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है a में, इसलिए a क्या है, a में कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है, यह आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय बताइए जबकि x एक वास्तविक संख्या है। तो इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से हमें एकल और रिक्त समुच्चय बताना है। तो देखो यहाँ से जब हम x प्लस 4 इक्वल टू 6 को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2। तो x के केवल एक ही मान आया है 2, और तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस समुच्चय का केवल एक अवयव है, वो है 2। तो ये एकल समुच्चय, एकल। ठीक है, इस समुच्चय को हल करोगे आप, इस द्विघात समीकरण को हल करोगे, समुच्चय में जो समीकरण लिखी हुई है x स्क्वायर माइनस की 8x प्लस 16 बराबर 0, तो आप इसको 16 के से फैक्टर जो जुड़ के 8 हो जाए, 4 चौक 16। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे कि x का एक ही मान आएगा, वो आएगा x बराबर 4। तो ये भी एकल समुच्चय। ठीक है, यहाँ दिया है कि समुच्चय C में कि x जो है वो x से छोटा है। देखो कोई भी संख्या अपने आप से छोटी नहीं होती, तो यानी कि एक तरीके से बात जो है गलत बता रहा है, यानी कि झूठी बात बोल रहा है कि x जो है x से छोटे, यानी कोई भी संख्या अपने आप से छोटी नहीं होती। तो ये रिक्त समुच्चय, ऐसा कोई भी संख्या नहीं हो सकती जो अपने आप से छोटी हो। इसका अर्थ ये हुआ कि इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, यानी कि ये रिक्त समुच्चय। ठीक है, ये रिक्त है। और ये कहा इसने 3x स्क्वायर प्लस के 2 बराबर 0। तो जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, अर्थात यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वास्तविक नहीं होगी, वो काल्पनिक आएगी। ठीक है, जब इसे सोल्व करोगे आप और वर्ग से वर्गमूल करोगे तो ये आएगा x की वैल्यू माइनस के 2/3, और ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो यानी कि ये एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित प्रत्येक में ज्ञात कीजिए कि a बराबर b यानी कि समुच्चय a बराबर समुच्चय b है अथवा समुच्चय a बराबर समुच्चय b नहीं है। यह हमें इसमें बताना। देखो समान समुच्चय है या समान समुच्चय नहीं है ये ज्ञात करना है। तो समान समुच्चय क्या होंगे, जब भी दो समुच्चय ऐसे होंगे कि उनका प्रत्येक अवयव एक दूसरे में मिलेगा, ठीक है, तो वे दोनों आपस में समान होंगे अथवा नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये a बराबर दिया है 3 5 7, इसका एक अवयव है 3 5 7 और b का भी अवयव है यहाँ पे 3 5 7 देखो, ठीक है। तो सारे अवयव मैचिंग हो रहे हैं, यानी कि a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है। तो यानी कि यहाँ लेना है आपको a बराबर b। क्वेश्चन नंबर b में है यहाँ समुच्चय a बराबर है 1 2 3 तथा समुच्चय b बराबर है पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, ये इसके अवयव है। समुच्चय का अवयव है 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो a और b के अवयव मैचिंग नहीं हो रहे, यानी कि a का कोई भी अवयव b में नहीं है और b का कोई भी अवयव a में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से a इज नॉट इक्वल टू b। और सी क्वेश्चन में है a बराबर ये समीकरण दी हुई है और b बराबर ये समीकरण दी हुई है। तो यहाँ से भी देखो दोनों समीकरण, ये द्विघात है ये तीन घात है। द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे और त्रिघात समीकरण के 3 मूल होंगे, यानी कि इसमें जो अवयव संख्या होगी वो 2 होगी और इसमें जो अवयव संख्या होगी वो 3 होगी। तो इसलिए यहाँ भी a इज नॉट इक्वल टू b। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या ये जो समुच्चय दिया हुआ है यानी कि x की घात 3 + 1 बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है और x बिलोंग्स टू n बराबर 5 यानी कि रिक्त समुच्चय, ये बात सत्य है या नहीं है, यह हमें इसमें ज्ञात करना है, जहाँ n जो है वो धन पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है। हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो इस समुच्चय के बराबर कहा इसने कि ये 5 है, ये बात सत्य है या नहीं। तो जो समीकरण दी गई है उसको हम हल करके देखेंगे, क्योंकि x की घात 3 + 1 बराबर 0 ये दिया हुआ है। तो x की घात 3 + 1 को हम मान सकते हैं 1 की घात 3 मान सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे 1 घात 3 + b घात 3 की तरह से फॉर्मूला आएंगे तो हो जाएगा x + a x² + 1 - x = 0। यदि हम पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे यानी कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। और यदि हम x² - x + 1 बराबर 0 को हल करेंगे तो यहाँ से कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है माइनस में, जबकि इसने कहा है कि x बिलोंग्स टू n और n क्या होता है धन पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 उनमें से कोई भी संख्या होनी चाहिए। यानी कि ये एक तरीके से क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है, अर्थात ये जो समुच्चय दिया हुआ है ये रिक्त के ही बराबर है, ये बात सत्य है। ये इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और इस 8 का बी पार्ट भी है, सॉरी 8 का बी पार्ट है। इस समुच्चय a बराबर दिया हुआ है और समुच्चय b बराबर, तो क्या a बराबर b है या नहीं है, ये सत्य है या नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का बी को। 8 का बी में समुच्चय a बराबर दिया है, x इसका अर्थ है कि x जो है बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में और x की जो वैल्यू है वो 1 और 3 या 1 और 3 के बीच में हो सकती है, ठीक है, 1 या 3 या 1 या 3 के बीच में। यानी कि कहने का अर्थ है कि a बराबर समुच्चय है 1 2 3, इसके 3 अवयव है, एक 1 है और 1 और 3 के बीच में 2 पड़ेगा, 1 2 3 नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से 3 तक। अब समुच्चय b बराबर दिया है तथा समुच्चय b बराबर इसने दिया है y, इसका अर्थ है कि 3y बराबर 9 और दूसरी समीकरण दी है 2y बराबर 2 और तीसरी समीकरण दी है y - 1 बराबर 1। तो यहाँ से तीनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, ठीक है। जब हम तीनों समीकरणों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 आएगा, कोमा यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ से -1 को राइट में जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 1, तो 1 + 1 2 यानी कि y की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ और यहाँ a के जितने भी अवयव हैं सारे b में हैं और b के जितने भी अवयव हैं सब a में हैं। तो a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में हो, जब ऐसी कंडीशन होती है तो
दोनों समुच्चय आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो अर्थात इसलिए a बराबर b जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, ये बात सत्य है। दिखाइए कि शब्द के अट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय समान है। ये हमें सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो हल करेंगे, लिखेंगे समुच्चय शब्द कैटरैक्ट CATARACT कैटरैक्ट के अक्षरों का समुच्चय। और समुच्चय में कोई भी वर्ड 2 बार लिखेंगे, तो C है, A है, T, R और फिर सारे वर्ड जो है ये रिपीट हो रहे हैं, इनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो शब्द दूसरा है तथा शब्द ट्रैक्ट TRACT ट्रैक्ट के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो यहाँ पे T है, R A C और T फिर दोबारा आया है, उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखो इस शब्द के अक्षरों का जो समुच्चय है वो इस समुच्चय में केवल 4 ही जो है अक्षर आए हुए हैं, यानी कि यहाँ CATR और यहाँ भी है CATR, यानी कि इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस दूसरे समुच्चय में है और दूसरे समुच्चय का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में है। तो इसका अर्थ ये होगा कि दोनों आपस में समान है, ये प्रूफ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। समतुल्य समुच्चय वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है। तो यहाँ पे A और C दोनों समतुल्य है, लिखना है यहाँ पे उत्तर में A व C समतुल्य समुच्चय है। B और D, B व D समतुल्य समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे 3 इसके अवयव है, 3 इसके है, तो ये दोनों आपस में समतुल्य है। B समुच्चय और D समुच्चय भी आपस में समतुल्य है, इनकी अवयव संख्या दोनों की 55 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय छांटें। समान समुच्चय तो वे समुच्चय होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या भी समान होती है और अवयव भी समान होते हैं, और समतुल्य समुच्चय भी होते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, अवयव समान हो या ना हो। तो यहाँ पर देखो ये समुच्चय दिए गए हैं ABCDEFGH। ठीक है, इन सभी समुच्चयों में हम बताना है कि कौन से समान समुच्चय और कौन से समतुल्य है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा देख करके। देखो यहाँ से 0A, तो 0A का कोई भी यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे है 1 2 3 4, तो B और D, जो B और D समुच्चय है ये समान समुच्चय है, इनमें प्रत्येक अवयव आपस में मैचिंग कर रहा है। B और आपको लिखना है क्वेश्चन में, अपने आप करना है, बस केवल क्या लिखना है कि B व D समान समुच्चय है और A और E और A E और H समतुल्य समुच्चय है। B D और G समतुल्य समुच्चय है। C और F ये समान समुच्चय है। ठीक है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको लिखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय विसंगत है। देखो विसंगत समुच्चय वे होते हैं जिनमें कोई भी अवयव मैचिंग नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे देखो A समुच्चय का अवयव है 2 3, B समुच्चय का अवयव है 4 5 6, तो यहाँ पे 2 3 और 4 5 6 इनमें कोई भी अवयव A B में मैच नहीं कर रहा, तो A और B जो होंगे वे विसंगत समुच्चय। B और C ये विसंगत नहीं होंगे क्योंकि इसमें 5 जो अवयव है वो दोनों में है। B और D ये भी विसंगत नहीं होंगे क्योंकि ये जो है इनमें भी 5 जो अवयव है वो भी मैच कर रहा है, तो इसलिए विसंगत समुच्चय कौन कौन से होंगे, क्या लिखना आपको, विसंगत समुच्चय होंगे A और B। नंबर 2 A और C,
नंबर 3 ए और डी, ठीक है, ये भी संगीत समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है, क्या समुच्चय फाई समुच्चय जो होता है वो रिक्त समुच्चय होता है, और ये समुच्चय दिया हुआ है और देखिए समान है, ये कारण से पूछ रहा है। तो यहाँ लिखना है आपको समुच्चय फाई और ये समुच्चय एकल समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है, तो यहाँ लिखना है समुच्चय फाई दिस एंड दिस समान नहीं है, क्योंकि फाई एक रिक्त समुच्चय है तथा इसे लगे ये समुच्चय बाकी दोनों जो है वे एकल समुच्चय है, ये इसका कारण होगा। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुई बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे हम 1.3।